हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका भी फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ, अब कैसे होंगे एग्ज़ाम्स। महाराष्ट्र के बाद 2 और राज्यों में कोरोना की तीसरे लहर का खतरा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपको मालूम होगा जो नया कोरोना का वेरिएंट आया है कोविड-19 का डेल्टा प्लस, वो अभी तक केवल महाराष्ट्र में देखा जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद और 2 राज्यों में आ गया है, जिससे तीसरे लहर का खतरा बढ़ गया है। तीसरे खतरा इसलिए बढ़ गया फ्रेंड्स क्योंकि आपको मालूम होगा जब पहला लहर आया था उसमें क्या था कि पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा मतलब कि इन्फेक्टेड हो रहे थे बट डेथ कम था। और दूसरे में क्या हुआ, इन्फेक्टेड तो हो ही रहे, डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई गुना स्पीड से बढ़ गया। और तीसरे में उससे भी खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है, डेथ रेट उससे भी अधिक बढ़ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर वैक्सीन्स का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है उनके लिए भी ये वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें कैसे होंगे एग्ज़ाम्स आप खुद सोचिए, मैं एक एक करके आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आपको मालूम है एग्ज़ाम डेट्स तो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं, फालतू लोग वायरल करते रहते हैं। पहले 28, 29, 30 का डेट वायरल हुआ, जिसे मैंने डायरेक्टली मना कर दिया था स्टार्टिंग से ही, जब से मैं सुना तब से मना कर दिया। फिर एक डेट कुछ लोग कह रहे हैं 6 जुलाई के बारे में, तो उसमें फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली अभी मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहाँ पे कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है कि आरआरबी ने खुद बताया है। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जब से मैं जान चुका हूँ ये बात, कि आरआरबी कभी आपको रिप्लाई नहीं करता है, चाहे कॉल हो या फिर ईमेल हो। हाँ, अगर आप किसी अदर सोर्स से पता करके कोई डेट बताते हैं तो हो सकता है पॉसिबल हो वो डेट सही हो। अदर सोर्स क्या होता है, जैसा कि होता है मैक्सिमम लोग सेंटर वगैरह पे पता कर लेते हैं, मतलब टीसीएस के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो बता देते हैं। बट आरआरबी से आपको कभी भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है, ये आप 100% नोट कर लीजिएगा। अगर आरआरबी में कभी आपका कॉल अटेंड हो जा रहा है तो वहाँ पे एक आपको घिसा पीटा जवाब मिलेगा कि आप वेबसाइट चेक करते रहें। हमें अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सिंपल जवाब है, चाहे रेलवे हो, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कमीशन हो, एक ही जवाब मिलता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, जो भी अपडेट होगा हम वहीं पर देंगे। यही एक रियल रिप्लाई होता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी कमीशन की तरफ से, किसी ऑफिशियल तरफ से। ठीक है, अदरवाइज़ कोई दूसरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है, कोई दूसरा ईमेल दिखाता है कि इस महीने एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर इस महीने एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, तो ये सब बिल्कुल फेक हैं, 100% फेक है। कभी भी कोई डिपार्टमेंट आपको पर्सनली रिप्लाई नहीं करता है मेल या कॉल पे, वो ये बताने के लिए कि आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ऐसा कभी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, ये बात अभी से नोट कर लीजिएगा। और ईमेल में खास करके कुछ लोग डोमेन नेम दिखाते हैं कि @nic.in, उसे लोग एडिट कर देते हैं, और कुछ लोग वो भी नहीं दिखाते हैं, जीमेल वाला ईमेल से ही मैसेज करते हैं, मेल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डेट वायरल हो रहा है तो सबसे पहले उसका सोर्स पता करिए कि वो कहाँ से वायरल हो रहा है। जो वायरल किया फर्स्ट टाइम उसका क्या रीज़न दे रहा है, क्या लॉजिक दे रहा है कि कहाँ से उसे पता चला है। तो 28, 29, 30 वाला बोला गया था, डायरेक्ट आरआरबी से पता चला है, इसलिए मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ये धोखा मेरे साथ दिसंबर वाले एग्ज़ाम के केस में हो चुका है। मैंने भी ऑडियोज़ वायरल किए थे, लेकिन मैंने ये दावा कभी नहीं किया कि मैंने खुद बात किया। मैंने यही बोला हमेशा कि आप ही लोग के द्वारा जो भी ऑडियो वायरल मिल रहे हैं हमसे, वो हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो लोग अपील करते थे, मुझे मेल पे बताते थे, व्हाट्सएप बताते थे कि हाँ मैंने बात की आरआरबी में, मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, आप कैंडिडेट्स को दिखाइए, बताइए, तो मैं दिखा देता था। ठीक है, और मुझे विश्वास भी हो जाता था, क्योंकि क्या था कि वही सेम रीज़न है, घिसा पीटा, ऑफिशियल नोटिस कोई रेलवे दिया नहीं था, तो वहाँ पे विश्वास होने का मतलब चांस ज़्यादा था वहाँ पे। लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या है, इतना अचानक 28, 29, 30 वाला एग्जाम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया। ठीक, और 6 जुलाई वाला क्यों कह रहे हैं मैं डायरेक्टली मना नहीं कर सकता। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि इसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि आरआरबी ने बोला है, और कोई कॉल रिकॉर्डिंग इसका वायरल नहीं हुआ है, कोई ईमेल इसका वायरल नहीं हुआ है, इसलिए ये पॉसिबल हो भी सकता है, बट वेरी लेस चांसेस हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, मैं इसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकता हूँ। और एक बात और है फ्रेंड्स, अभी क्या है, मैं आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहा था, बता रहा था आप लोग को कि जुलाई के लास्ट वीक में एनटीपीसी हो सकता है। लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन देख के ये लग रहा है कि अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम जुलाई में होना है तो 15 जुलाई के ही पहले पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कोविड का सिचुएशन मतलब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि 15 जुलाई के बाद फिर से खतरा बढ़ सकता है कुछ राज्यों में। जैसा कि अभी देख रहे हैं, नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहा है, पहला महाराष्ट्र था, फिर एमपी, फिर केरला।
तो जुलाई लास्ट वीक वाली बात भी अब फेल हो जाएगी ऐसा लग रहा है। अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता है, तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें, और जिस डेट को डायरेक्ट नकारना होगा मैं नकार दूंगा, लेकिन मैं 6 जुलाई को अभी डायरेक्ट नकारूंगा नहीं। अभी पॉसिबिलिटी है, अभी टाइम है, नोटिस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 दिन पहले शेड्यूल जारी किया जाता है, मतलब कि लिंक वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। तो 6 जुलाई की बात सच हो सकती है। मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ, मैं उसके अपोजिशन में भी नहीं हूँ, मैं बस आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि ये अगर एक डेट वायरल हो रहा है तो हो सकता है सच भी हो जाए, ठीक। तो मैं डायरेक्टली इसे हम अभी बात नहीं करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि सही है या गलत है। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन करें। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं आपको जुलाई लास्ट वीक कह रहा था, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे क्रिटिकल होते गए तो फिर 15 जुलाई के बाद कोई भी एग्ज़ाम होने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि अभी मान लीजिए आज आपका 22 जून है, तो 15 जुलाई तक लगभग क्या है, आपके पास लगभग 23 दिन है। इसके भीतर कुछ हो सकता है, 23 दिन में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है पूरे कंट्री में। कुछ स्टेट्स में मतलब कोविड को लेकर के फिर सिचुएशन ख़राब हो सकता है, क्योंकि हर जगह लगभग धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, और जहाँ लॉकडाउन अभी नहीं खुले हैं वहाँ सिचुएशन अभी ठीक ठाक है। तो हो सकता है वो खोले भी ना आगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर एग्ज़ाम होना होगा तो 15 जुलाई के ही बीच हो सकता है, उसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो रीज़न क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं थर्ड वेरिएंट कहाँ आ रहा है, ये कहाँ हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, थर्ड वेव कहाँ आ रहा है। तो उन लोगों का काम है निगेटिव कमेंट करना, लेकिन मैं तो बहुत पहले से चला रहा हूँ थर्ड वेव का खतरा बढ़ते जा रहा है, और सबसे पहले महाराष्ट्र में खतरा पड़ेगा, फिर आपका केरला MP भी आ गया। तो देख लेते हैं क्या क्या डिटेल न्यूज़, ठीक। बहुत शॉर्ट में इसे हम बात करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेडिंग इन इंडिया, 3 स्टेट्स रिपोर्ट केसेस। तो अभी केवल 3 राज्यों में ये नया वेरिएंट फैला हुआ है, रिपोर्ट में बताया जा रहा है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज स्टिल नॉट क्लासिफाइड द डेल्टा प्लस वेरिएंट एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। लास्ट वीक नीति आयोग डॉक्टर VK पॉल सेड द वे फॉरवर्ड इज टू वॉच फॉर द वेरिएंट्स पोटेंशियल प्रेजेंस इन द कंट्री एंड टेक अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज। यानी बताया इसके लिए मतलब अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर आगे क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट में डिफीट वैक्सीन्स एंटीबॉडीज एंड इन्फेक्शन इम्यूनिटी वांस प्रोफेसर जमील। कहा जा रहा है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो वैक्सीन को भी हरा सकता है, एंटीबॉडीज़ को भी हरा सकता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, उसे भी इन्फेक्शन दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि इसके आगे कोई चारा नहीं चलेगा किसी का भी। कोई कह दे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी है या फिर इम्यूनिटी मेरा बहुत स्ट्रांग है, फिर मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो इसके आगे किसी का चलने वाला नहीं है। ये प्रोफेसर जमील वार्निंग दे रहे हैं आपको। तो क्या लिखा, द डेल्टा प्लस वेरिएंट may soon grow to evade COVID-19 vaccines and even immunity gained from previous infections, warned Professor Shahid Jamil, a former member of INSACOG, INSSCOG, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भले ही कि कुछ लोग पहले इन्फेक्टेड हो के अपने अंदर इम्यूनिटी बूस्ट कर लिए, बढ़ा लिए या फिर वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, तो भी उन पर शायद मतलब कि उनको कुछ फ़ायदा देखने को ना मिले। इस वेरिएंट का अगर इफेक्ट उनके ऊपर हो जाता है तो ये इतना खतरनाक वेरिएंट है, ठीक है। तो देखिए लिखा भी है, वाइल एविडेंस शोज दैट द डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2 dominated during the second wave of COVID-19 in India, there is a growing concern about the parent variant's most recent mutation known as the Delta Plus और AY.01। यानी कहा जा रहा है कि डेल्टा तो आया था, अब उसका बाप आ गया पेरेंट डेल्टा प्लस, यानी ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो डेल्टा जो है अभी सेकंड वेव में आया था, अब यहाँ थर्ड वेव की बात की जा रही है, ठीक। यहाँ भी देखिए COVID-19 3 स्टेट्स रिपोर्ट केसेस ऑफ द डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो देख रहे हैं केसेस ऑफ द डेल्टा प्लस और AY.1 कोरोना वायरस वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड इन 3 स्टेट्स सो फार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला। 21 केसेस ऑफ द डेल्टा प्लस वेरिएंट हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र सो फार, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे सेड ऑन June 21. Madhya Pradesh Health Minister Prabhuram Chaudhary said the state has detected the Delta Plus variant in 5 COVID-19 cases. 5 COVID-19 cases में डेल्टा मतलब डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसमें से क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक बच गया पेशेंट और 4 की डेथ हो गई। अब देख लीजिए, सो फार 5 केसेस ऑफ द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ COVID-19 हैव बीन रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश। 4 out of 5 people who got the vaccine are healthy, 1 has died, चौधरी told, ठीक है। तो मतलब कि 4 लोग बच गए हैं, वैक्सीन लिए थे, और एक का डेथ हो गया, उसमें नहीं बताया उन्होंने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया है, ठीक। तो इन केरला द वेरिएंट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम 2 केरला डिस्ट्रिक्ट्स, पलक्कड़ एंड पथनमथिट्टा, ऑफिशियल टोल्ड PTI, ठीक है। तो पथनमथिट्टा इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर नरसिम्हा TL Reddy said a 4-year-old boy from Kadapra पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट वॉज फाउंड इन्फेक्टेड विद द न्यू डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो कहा भी जा रहा था फ्रेंड्स कि जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा, नेक्स्ट वेव आएगा, वो बच्चों के लिए होगा। तो देख रहे हैं 4 ईयर बच्चे की बात कीजिए, 4 years old।
ठीक है। तो अब बहुत आगे मैं नहीं बताऊंगा, बस यही समझिए कि आगे सिचुएशन फिर से क्रिटिकल हो सकते हैं। आप लोग फ्रेंड्स पहले अपनी सेफ्टी बनाए रखें। एग्ज़ाम्स होगा, अगर आपको देने लायक मन लगेगा आप जा सकते हैं, लगता है कि अभी आप सेफ़ हैं, एग्ज़ाम देने जाएँ। अदरवाइज़ सबसे पहले आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही कुछ है, ठीक है। क्योंकि लाइफ है तभी कुछ है। बहुत सी लोगों ने इसमें जाने गंवाए हैं, बहुत से लोग अपने गए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पहले अपना ख्याल रखिए, फिर एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।